जय हिंद दोस्तों। आज यूपी पुलिस का इम्पोर्टेंट जीके और जीएस का 37 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ICRA का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 28 जनवरी 2019 ईस्वी में क्वेश्चन पूछा गया है। और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। अब मुंबई यह महाराष्ट्र की राजधानी है, चेन्नई यह तमिलनाडु की राजधानी है और बेंगलुरु यह कर्नाटक की राजधानी है और बेंगलुरु को अंतरिक्ष शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 66 का संबंध उपराष्ट्रपति का चुनाव से है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं और यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पूछा गया है 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बचपन का नाम। और गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि या तथागत कहा जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक माना जाता है गौतम बुद्ध को। उनका जन्म 26वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कपिलवस्तु नेपाल के पास लुम्बिनी उद्यान में वैशाख पूर्णिमा पर शाक्य गणराज के शासक शुद्धोधन और उनकी पत्नी माया के घर में हुआ था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? तो शाक्य कुल में हुआ था, नेपाल लुम्बिनी में। और इनकी मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और यह अपना प्रथम उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिए थे, पाली भाषा में। इसे भी आप याद रखिएगा। और यह क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है 2017 में। भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादन राज्य है? तो सबसे बड़ा मसाला उत्पादन राज्य केरल राज्य है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और सबसे अधिक कपास उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। और दाल का सबसे बड़ा उत्पादन मध्य प्रदेश है, दाल का सबसे बड़ा उत्पादन। केरल हमेशा समृद्ध और विदेशी मसालों के लिए प्रसिद्ध है। केरल को भारत के मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें कई प्रकार के मसाले होते हैं और जो अपने स्वाद के लिए पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं। तेज पत्ता, काली मिर्च, वेनिला, इलायची, लौंग, दालचीनी, जायफल, अदरक और हल्दी जैसे मसाले यहाँ पाए जाते हैं। चूँकि यहाँ मसालों की खेती बहुत लोकप्रिय है, इसलिए लोग अपने घर के पिछवाड़े में मसाले उगाते हैं। पूरे राज्य में मसालों की खेती इडुक्की और वायनाड प्रमुख जिला है। तो पूछ सकता है एग्जाम में कि केरल राज्य में सबसे अधिक मसाला किस जिला में उगाया जाता है? तो इडुक्की और वायनाड में उगाया जाता है। केरल दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो शाक भाजी अनुसंधान वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। कानपुर ये भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉरिशस और अल्जीरिया के बाद अफ्रीका क्षेत्र में WHO किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है? तो मलेरिया मुक्त देश घोषित केप वर्दे को किया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? तो दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया जा रहे थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया है 2019 में। यह महात्मा गांधी जी का चित्र है। कब जा रहे थे? 1893 में जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान यह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में ही स्थित है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है और राजधानी जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का रक्त दाब मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? तो स्पाइगोमीटर है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आर्मी GD में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। गर्म फसल बोई जाती है? तो गर्म फसल मई जून में बोई जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और काटी कब जाती है? तो जुलाई अगस्त में काटी जाती है।
और रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कई एग्जाम में पूछा गया है कि रबी की फसल कब बोई जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और काटी जाती है मार्च अप्रैल में। भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर एग्जाम में तृतीयक क्षेत्र नहीं देगा तो सेवा क्षेत्र जरूर देगा, तो सेवा क्षेत्र भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में रंग होते हैं लाल और डैश, तो लाल और नीला होते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया है 2019 में। नए भारत का सामवेद किसकी पुस्तक है, तो यह प्रधानमंत्री मोदी जी की पुस्तक का नाम है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह इसमें संविधान पर चर्चा किया गया है। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, और द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नेफ्यू रियो ये नागालैंड के मुख्यमंत्री है, और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांपों का महाद्वीप तथा पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, तो सांपों का महाद्वीप और पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और अंध महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। और 6 महीने दिन और 6 महीने रात अंटार्कटिका महाद्वीप में होता है। एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालन एवं अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालन कहा जाता है। विद्युत में तार एवं उदासीन तारों के बीच कितना वोल्ट का विभवांतर होता है, तो 220 वोल्ट का होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, विश्व यूनेस्को की सूची में 1983 ईस्वी में शामिल होने वाला भारत का पहला स्थल है, तो भारत का पहला स्थल अजंता की गुफाएं हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। और अजंता की गुफाएं, आगरा का लाल किला, ताजमहल, एलोरा की गुफाएं, ये सभी यूनेस्को की सूची में 1983 में शामिल किया गया था। यहाँ पर पहला पूछा है, पहला स्थल कौन था, तो अजंता की गुफाएं हो जाएगा। और दूसरा पूछेगा तब आगरा का किला हो जाएगा, तीसरा ताजमहल, और चौथा एलोरा की गुफाएं। और एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और आगरा का किला और ताजमहल यह सब उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत आर्गन गैस पाया जाता है, तो आर्गन 0.93% पाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और सबसे अधिक पूछ लें कि सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है, तो नाइट्रोजन पाया जाता है, 78.03% पाया जाता है। और दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन पाया जाता है, 20.99% पाया जाता है। तीसरे नंबर पर आर्गन है जो 0.932% पाया जाता है। और चौथे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड है जो 0.03% पाया जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये पूछे जाते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जेंटीना की राजधानी है, तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन पूछा गया यूपी पुलिस में 28 जनवरी 2019 में। और यूक्रेन की राजधानी कीव है, यूक्रेन की राजधानी कीव है। और विश्व में सबसे अधिक सूर्यमुखी यूक्रेन देश में उगाए जाते हैं। और यूक्रेन का राष्ट्रीय फूल सूर्यमुखी है। और इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। और श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे, और दूसरी राजधानी कोलंबो है। और अर्जेंटीना का मुद्रा अर्जेंटाइन पेसो है। और संसद का नाम नेशनल कांग्रेस। राष्ट्रपति अल्वार्डो फर्नांडीज है, इसे भी याद रखिएगा। विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं, तो भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रागानंद बन गए हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह इनका इमेज है। और विदित संतोष गुजराती, पेंटाला हरिकृष्णा, एस.एल. नारायण, इन लोग का संबंध भी शतरंज से है, इसे भी याद रखिएगा। और रमेश बाबू या चेन्नई तमिलनाडु के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय काला केंद्र क्षेत्र स्थित है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय काला केंद्र क्षेत्र वाराणसी में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और पूरे भारत में 3 जगह स्थित है, एक बेंगलुरु, गुवाहाटी और वाराणसी में स्थित है, 3 जगह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है? तो तीनों ओर से त्रिपुरा घिरा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन एमपी पुलिस एसआई में पूछा गया है 2016 में। यहाँ त्रिपुरा यहाँ पर है, और हरा जो है रंग मिजोरम है, और यह असम है, यह मेघालय है, यह बांग्लादेश, यह सॉरी पश्चिम बंगाल है, यह बांग्लादेश है। अब बीच में त्रिपुरा है, चारों ओर से घिरा है बांग्लादेश से। तो यहाँ में पूछा जाता है कि बांग्लादेश से लगने वाला भारत के कितने राज्य हैं? तो मेघालय हो जाएगा, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल है। टोटल 5 राज्य लगते हैं बांग्लादेश से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? तो प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब प्रथम मुख्य फिल्म बिना बोलने वाली फिल्म राजा हरिश्चंद्र है। और प्रथम टेक्नोलॉजी फिल्म झांसी की रानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो एड्स का पूर्ण रूप एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो विधान परिषद में 106 किए जाते हैं, ऑप्शन सॉरी 106 नहीं, 1/6 किए जाते हैं, 1/6 मनोनीत किए जाते हैं। और यह क्वेश्चन अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी महोत्सव मनाया जाता है? तो त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में मनाया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और कुंभ का मेला प्रयागराज में ही लगता है। और प्रयागराज गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है। और गंगा उत्सव वाराणसी में मनाया जाता है, गंगा उत्सव। और रामायण उत्सव चित्रकूट में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता से मुंबई कब लाया गया था? तो कोलकाता से मुंबई 1937 में लाया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1937 में। और आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण अगर आपसे राष्ट्रीयकरण पूछ ले तब 1934 में हुआ था, राष्ट्रीयकरण 1934 में हुआ था। सॉरी राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, 1949 में हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण इसका 1949 में हुआ था, ठीक। और पूछ ले किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था इसकी स्थापना, तब 1934 हो जाएगा। अधिनियम पूछ ले तब 1934 हो जाएगा, 1934 अधिनियम के अंतर्गत इसकी स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो यह नाबार्ड है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1982 में हुआ था। अब पूछ ले किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, तो 1981 हो जाएगा, 1981। और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। गुप्त काल में किस भाषा में प्रोत्साहन दिया गया? तो संस्कृत में दिया गया, ऑप्शन ये सही आएगा। अगर आपसे पूछ ले कि गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था, गुप्त वंश की स्थापना तब श्री गुप्त हो जाएगा, श्री गुप्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो व्यापारिक नाम धोने का सोडा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, हर एग्जाम में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के बाद भारत का दूसरा सर्वाधिक वन वाला राज्य है, तो दूसरा सर्वाधिक वन वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, ऑप्शन ए सही है। 2018 में पूछा गया था यूपी पुलिस में कि भारत में सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है सर्वाधिक वन वाला, 2018 में यूपी पुलिस में पूछा गया था। और दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, चौथे नंबर पर उड़ीसा है, पांचवें नंबर पर मध्य प्रदेश है। भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के किस जिले में बना है? तो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में बना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन यूपी SSC पेट 16 अक्टूबर 2022 से भी में क्वेश्चन पूछा गया है। किस हार्मोन के श्रवण से हृदय स्पंदन तथा हृदय दाब बढ़ जाता है? तो हृदय दाब एड्रेनालिन हार्मोन्स की वजह से बढ़ जाता है, ऑप्शन ए सही है। और इस हार्मोन्स को उड़ो और हार्मोन्स भी कहा जाता है, यानी आपातकालीन हार्मोन्स भी कहा जाता है। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीने किस भाषा में है? तो यह खड़ी बोली में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन भी पुलिस में पूछा गया है 17 जनवरी 2019 से बी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। डैश एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, तो अवतार करती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पुलिस में 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है, तो 2023 का खिताब सेनिस प्लासियोस ने जीता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनारकली का संबंध कौन सा मुगल शासक से है, तो मुगल शासक अकबर से है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब मुगल वंश की स्थापना पूछ लें किसने किया था, तो बाबर ने किया था। अब बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी लास्ट नहीं, इसके बाद एक है 37 नंबर। सबसे अधिक 5 राज्यों से होकर कौन सी नदी गुजरती है, तो गंगा नदी गुजरती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा राज्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से गुजरती है। और असम का शोक नदी ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। विश्व बैंक के उद्योग सहजता सूचकांक 2023 की सूची में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान 38वें स्थान है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, 2019 में। यहाँ पर 2018 दिया था, 2018 में पूछा था, यहाँ पर 2023 की जगह 18 दिया था कि विश्व बैंक के उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का स्थान कौन सा है, तो 2018 में 77 पर था भारत, और 2023 में 38वें स्थान पर हो गया है। तो टोटल आपको 38 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।